हरियाणा के अंबाला में ड्राइवर राजवीर सिंह की हत्या के मामले में हिसार में भी रोडवेज के कर्मचारी आज हड़ताल पर रहे। हिसार डिपो की सभी 220 बसों को बस स्टैंड परिसर में खड़ा करके पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया गया। बस स्टैंड गेट पर कर्मचारियों द्वारा धरना देकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। हड़ताल की वजह से प्राइवेट बस में भीड़ रही और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बस स्टैंड पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने काफी कड़ा प्रबंध भी किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ शाम को सरकार के प्रतिनिधियों ने रोडवेज कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का प्रयास किया है और इस हड़ताल को खुलवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। हिसार रोडवेज में कर्मचारी नेता राजवीर दुहन के अनुसार अंबाला में कर्मचारी नेताओं की मीटिंग के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों को केवल एक ही मांग है कि आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी तुरंत प्रभाव से दी जाए। जानकारी के अनुसार राजवीर नामक एक चालक हरियाणा रोडवेज में नौकरी करता था और दिवाली की रात अंबाला में उसकी ड्यूटी नो पार्किंग एरिया में लगी हुई थी। रात करीब 2 बजे एक गाड़ी वहां पर आई जिसमें 4-5 व्यक्ति सवार थे और उन्होंने नो पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। जब राजवीर ने उसे नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ा करने से मना किया तो उन व्यक्तियों ने राजवीर के साथ बहस करनी शुरू कर दी और उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। राजवीर गंभीर रूप से घायल हो गया और बदमाश मौके से फरार हो गए। बाद में इलाज के दौरान रोडवेज चालक की मृत्यु हो गई। अंबाला में रोडवेज ड्राइवर की हत्या के मामले में परिजनों का रात से बस स्टैंड पर धरना भी जारी रहा। परिजन ड्राइवर का शव साथ लेकर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जिन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और मृतक के बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। उसके बाद ही बस स्टैंड से शव उठाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज की हड़ताल 12 तारीख को पूरे रोडवेज का एक कर्मचारी इस प्रकार से अपना कर्तव्यशील था कि हरियाणा प्रदेश की 3.25 करोड़ की आबादी में कोई भी ऐसा साथी ना बच पाए जो परिवार के साथ दिवाली संपन्न ना कर सके, मना ना सके। उसी के एवज में हमारा अंबाला के अंदर साथी राजवीर सिंह अपनी ड्यूटी के ऊपर तैनात था, तो कुछ अपराधी किस्म के लोगों ने आकर के हमारे साथी की राड़ों के साथ जघन्य हत्या की, जिसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। तो हम उसी दिन से कहते आ रहे हैं, आज चौथा दिन हो चुका है कि हत्यारों को पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए और हमारे परिवहन विभाग में कार्यरत जो साथी राजवीर सिंह थे उनके परिवार को शहीद का दर्जा दिया जाए और परिवार को आर्थिक मदद के लिए 50 लाख रुपए की सहायता दी जाए और एक सरकारी स्थायी नौकरी प्रदान की जाए। लेकिन प्रदेश की सरकार ने किसी भी प्रकार से अब तक हमारे परिवहन विभाग के साझा मोर्चा तक के साथ कोई सकारात्मक बातचीत नहीं की। इसको लेकर के हमारे कल साझा मोर्चा ने एक दिन का अवसर प्रदान किया था कि अगर रात के 12 बजे तक अगर प्रदेश की सरकार बातचीत का समाधान नहीं करती तो हम 15 तारीख को हड़ताल के ऊपर चले जाएंगे, जिनके निर्देश के ऊपर आज पूरे परिवहन विभाग का एक कर्मचारी हड़ताल के ऊपर है। आज रात से 12 बजे के बाद से पैन और पहिया पूर्ण रूप से जाम है। तो साझा मोर्चा ने उस समय कह दिया था कि अगर बातचीत के माध्यम से इस सांकेतिक हड़ताल के दौरान अगर बात का समाधान नहीं किया जाता तो इस हड़ताल को अनिश्चित काल में भी बदला जा सकता है। आज शाम को 5 बजे परिवहन मंत्री महोदय के साथ बातचीत का निमंत्रण आया है, लेकिन इसमें कोई समाधान हमें दिखाई देने की गुंजाइश अभी तक तो नहीं लग रही, क्योंकि ये जो अपराधी लोग हैं ये प्रभावशाली लोगों से जुड़े हुए हैं। आज सुनने में आया है कि इनका कहीं न कहीं संबंध हमारे गृह मंत्री के साथ है, जिस वजह से इन अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा। लेकिन ऐसी क्या बात थी, जब डस्टर गाड़ी का पता था, हत्यारों का पता था, 4 दिन के अंदर उनको पकड़ा भी नहीं गया। तो हमारे जो बुजुर्ग कहा करते थे कि भी कानून तो गरीब के लिए है, अमीर का कुछ नहीं कर सकता। आज उसी पद्धति के ऊपर ये पुनरावृत्ति हो रही है कि हत्यारों को पकड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन हम इस बात को दावे के साथ कह रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार जो धारा लिखी गई है उसके अनुसार हत्यारों को हम जेल की सलाखों के पीछे भेज करके चैन लेंगे, तब तक हम किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे। परिवहन विभाग का
कर्मचारी का मामला नहीं, ये पूरे प्रदेश की जनता का खून खोल रहा है। आज यहाँ हजारों की संख्या में यात्री आए, यात्री परेशान भी हुए, लेकिन उन यात्रियों ने कहा कि हम ये यातना झेल सकते हैं, ये परेशानी झेल सकते हैं, लेकिन हम परिवहन विभाग के कर्मचारियों के साथ हैं ताकि हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके। हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी लड़ाई प्रदेश की सरकार के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई शासन और प्रशासन के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई केवल हमारे शहीद हुए साथी को न्याय दिलाने के लिए है और हमारी लड़ाई प्रदेश में इस अपराध को समाप्त करने के लिए है, जिसको हम समाप्त करके ही चैन लेंगे। हम यही स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। आज पूरे प्रदेश में लगभग 4000 से ज्यादा बसें हैं। टोटल का टोटल पेन पहिया हमारा जाम है आज के दिन। हाँ, कुछ ये जीएम हिसार का बदमाशी कर सकता है। ये इस नई चाल चली है, जो कल के हमारे बक्से थे, टिकट थी, वो क्लोज नहीं कर दिए, क्योंकि खबर आ चुकी थी चक्का जाम होगा। वो आज क्लोज दिखा करके न ये कर सकता है कि हम बस चला दी, परंतु एक बस भी हिसार डिपो की एक भी कदम आगे नहीं चली है, जहाँ तक कहना चाहते हैं। ये कोई आम साधारण लोग नहीं मानने वाले। ये अनिल विज जो है, जहाँ से ये विधायक है, और वहाँ पर एक पार्षद है नगर निगम का, उसके 2 भतीजे हैं, एक उनका दोस्त है। ये आरएस का कार्यकर्ता है, इसका जो निगम पार्षद है ये, और ये बिल्कुल ही निजी दोस्त है अनिल विज गृह मंत्री का ये, और उनको बचाने की मतलब तुला हुआ है। सीसीटीवी फुटेज ली गई है 100 से ज़्यादा, उसमें गाड़ी भी दिखाई दे रही है, लोग भी दिखाई दे रहे हैं, मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बार बार अधिकारी एक बात कहते हैं कि 2 राउंड अप। हमने कहा अधिकारी को घोषणा कीजिए, कोई राउंड अप नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रखे इन्होंने। ये इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। हम कहना चाहते हैं कि साझा मोर्चा 5 बजे मंत्री से मीटिंग करेगा, क्या फैसला आता है। अगर फैसला नहीं होता, ये आंदोलन हमारा आगे बढ़ेगा। तो इस आंदोलन में कल सर्व कर्मचारी संघ, कर्मचारी महासंघ, अखिल भारतीय किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा, CITU सहित तमाम ट्रेड यूनियनें, हमारे तमाम जन संगठन, तमाम हमारे कर्मचारी संघ, वो सारे के सारे शामिल होंगे। और ये हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि जब से बीजेपी आई है पूरे देश में गुंडा राज है, राम राज नहीं है। और ये राम राज का जो लाभ लिए हुए हैं वो सरासर झूठ है। तो साथी राजवीर का आज पार्थिव शरीर अम्बाड़ा कैंट बस स्टैंड पर रखे हुए हमारे साथी, साझा मोर्चा स्टेट कमेटी बैठी है, और उसका परिवार भी, उसकी बीबी भी, बच्चे भी, लड़की भी, लड़का भी, उसकी बहनें भी, सारे वहाँ बैठे हुए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, मांगे नहीं मानी जाएगी, पार्थिव शरीर का संस्कार नहीं किया जाएगा, और ये आंदोलन हमारा हड़ताल आगे बढ़ती जाएगी। जी, मैं राजस्थान से आया हूँ, राजगढ़ से। कहाँ जा रहे हो? रोहतक जा रहा हूँ। तो क्या नाम, आज हरियाणा रोडवेज की बसों का चक्का जाम है, किस तरह की परेशानी है आपको? मुझे बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे रोहतक जाने वाली कोई बस नज़र नहीं आ रही, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, और मैं दिल्ली जाऊँगा। अच्छा जी। हाँ, तो फिर क्या नाम, जो कर्मचारियों ने जो ये हड़ताल कर रखी है, आप क्या कुछ इनकी मांग जायज है? हाँ जी, इसकी मांग जाए जाइए तो बहुत न्याय हुआ है, इनके साथ में बहुत गलत हुआ है। मैं भादरा से आया हूँ और गुड़गांव मुझे जाना है, तो यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं है। रोडवेज की परेशानी? हाँ, रोडवेज की है, नहीं प्राइवेट भी तो सर्विस नहीं है ना फिर गुड़गांव की। अब 3 बदल के जानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।